हेलो, दिस इज अनिमेशन एंड यू आर वेलकम टू एसीबी एजुकेशन। एसीबी एजुकेशन पे आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस को लेकर। और इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में आज हम बात करेंगे खास करके येस नो टाइप को लेकर। अब येस नो क्वेश्चंस क्या है हम दिखाएंगे धीरे धीरे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो येस नो क्वेश्चंस है, लेकिन क्वेश्चंस एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक हो गया ये आपका है एक, और दूसरा क्या, दूसरा है आपका WH टाइप। ये देखिए WH टाइप। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ इस बात को लेकर, मतलब येस नो को लेकर। ओके, जैसे आपने देखा कि येस नो क्वेश्चंस और साथ में WH क्वेश्चंस दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ येस नो क्वेश्चंस को लेकर। अब देखिए, सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मतलब शुरू करते करते मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये वीडियो जो है वो वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको क्वेश्चंस के बारे में या फिर ग्रामर के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है। और जिनको पता है उनको तो पता है, लेकिन जिनको पता नहीं है ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अब देखिए, येस नो क्वेश्चंस को पता करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक चीज कि येस नो क्वेश्चन किसको कहते हैं। अब क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैंने को पहले बताया था कि एक जो है एक है येस नो क्वेश्चंस। अब उसमें देखिए, मैं अब इन्हीं क्वेश्चंस को समझने से पहले आपको कुछ चीजें जानना चाहिए कि क्या, कि इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स होते हैं दो टाइप के मेनली। उनमें से एक है ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं, जैसे कि हो गया आपका बी वर्ब, ओके, या फिर हैव भी होता है, हैव वर्ब। कभी कभार डू वर्ब भी होते हैं, कभी कभार नहीं ऐसे हो जाते हैं डू वर्ब। ये सभी के सभी बिल्कुल मतलब ऑक्सिलरी है। ये सब क्या है, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो ये देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी में जो मिलते हैं आपको बी वर्ब, जैसे कि इज, एम और आर, ऐसे। और इनमें हैज, अब देखिए एच हैज, फिर हैव भी होता है। और इसमें कौन सा है, इसमें डू या फिर डज। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हमेशा कोई भी सेंटेंस में, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, उनको बनाने के लिए आपको वो हेल्प करती है। जैसे कि अगर आप कुछ लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें क्या हुआ, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा, इसमें क्या क्या हुआ, इसमें देखिए एक बार, इसमें एक है आपका सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि मैंने को दिखाया था कि ये वाला बी वर्ब देखिए इज दिखा दे आपको, इज, एम, ये देखिए एम, एम, और ये देखिए एम, एम, और उसके बाद वर्ब, ये है आपका बी वर्ब। ओके, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका बी वर्ब, और ये है आपका V1 विद ING, यानी कि ये मेन वर्ब है, इसके साथ ING आया हुआ है, और बाकी जो है वो अदर्स है। अब अदर्स में तो कुछ भी बैठ सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर कंप्लीमेंट हो या फिर कुछ और हो, लेकिन वो बैठ सकता है। तो ये है मेरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, क्या है कि सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस वर्ब विद ING, आई मीन मेन वर्ब विद ING एंड अदर्स, ये हो गया। लेकिन हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा आगे पीछे करना है। कैसे, जैसे कि ये जो बी वर्ब को दिखाई दे रहा है, ये बी वर्ब आपका जो पोजीशन है वो चेंज करेगा। कैसे, ये आ जाएगा इस तरफ, जैसे कि बी वर्ब ऐसे, उसके बाद ये आएगा सब्जेक्ट यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए सब्जेक्ट, और फिर क्या, और फिर ये जो है यही बैठ जाएगा V1 विद ING, और फिर अदर्स। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे जो हुआ था कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे देखिए एक फुल स्टॉप बैठा हुआ है, फुल स्टॉप, लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है इसके बदले में, तब जाके ये एक क्वेश्चन होगा। अब देखिए, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म में एक सेंटेंस है, लेकिन वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन यह देखिए ये भी कंटिन्यूअस में भी है, लेकिन इसमें कुछ सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जाएगा। देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पे कि अगर एम इसका वर्ब था ऑक्सिलरी, तो क्या हुआ, एम, फिर सब्जेक्ट कौन सा, आई था, देखिए आई बैठ गया, आई, एम आई प्लेइंग, उसके बाद फुटबॉल, फुटबॉल, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ
कि एम आई प्लेइंग फुटबॉल, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि एम आई प्लेइंग फुटबॉल, तो इससे क्या होता है कि इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब होगा या तो हाँ या तो ना। अब मेरे स्टेटमेंट के हिसाब से इसका जवाब क्या होगा, हाँ यस, हाँ मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल यानी कि एम आई प्लेइंग फुटबॉल, तो आंसर क्या होगा, यस। अगर आप ऐसे लिखते कि आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका जवाब क्या होता, ना। मतलब हाँ या ना से आप जवाब दे सकते हैं। तो जो भी सवाल आप पूछ सकते हैं, तो मतलब पूछ सकते येस या नो कह के, ऐसे मतलब जो भी सवाल आप पूछेंगे जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना से ही आपको जवाब देना है, कुछ और आपको कहना नहीं है। तो उन्हीं लोगों को, मतलब उन्हीं सवालों को पूछा जाता है, मतलब उन्हीं सवालों को कहा जाता है क्या, कि येस नो टाइप क्वेश्चंस। ओके, अब देखिए अगर हम पूछेंगे कि क्या सिर्फ येस नो क्वेश्चंस में क्या ऐसे ही फॉर्मेशन होते हैं, मतलब ये बी वर्ब फिर आपका मेन वर्ब, नहीं, कुछ और भी होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा क्या, ही लाइक्स इट, ही लाइक्स इट। इसमें क्या हुआ कि पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें क्या था, उसमें ये वाला वर्ब था, ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके साथ क्या था, एक मेन वर्ब था विद आईएनजी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, इसमें एक मेन वर्ब, देखिए ये मेन वर्ब है आपका, ठीक है, सिर्फ एक एस बैठा हुआ है यहाँ पर, लाइक्स, ही लाइक्स इट। ओके, तो ये वाला जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें सिर्फ आपको एक ही मेन वर्ब दिखाई दे रहे हैं। ये है आपका क्या, ये है आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब ऐसे हालत में, मतलब ऐसे अगर सेंटेंस आपको मिलेंगे, तो आपको कैसे बनाने हैं क्वेश्चंस को, वही यस नो क्वेश्चंस। अब देखिए, सबसे पहले इसका हम एक नेगेटिव फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, कैसे कि देखिए, ही हो गया, उसके बाद जब भी आप इसको, मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब भी आप कोई भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसके लिए आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे कि इस मामले में, जैसे कि वो दिखाई दे रहा है कि मेन वर्ब है, इसके लिए आपको सिर्फ चूज करना है ये वाला वर्ब। इनमें से कौन सा को चूज करना है, ये भी आपको तय करना पड़ेगा इसको देखते हुए। अब देखिए, सबसे पहले आप एक चीज देखिए, ही लाइक्स इट, ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट फॉर्म में है। अब प्रेजेंट या पास्ट हम कैसे, हम मतलब कैसे इसको मालूम पड़ता है, इसको हम जान लेते हैं, इसको देखते हुए, मतलब वर्ब को देखते हुए, वर्ब का अगर पैटर्न जो मतलब फॉर्मेशन जो है वो अगर प्रेजेंट में है, तो वो प्रेजेंट में है, वो सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में है। लेकिन हमें कौन सा चूज करना है, जैसे मैंने को कहा कि नेगेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ही लाइक्स इट, मतलब देखिए मैं आपको फिर से बताऊंगा, देखिए ही लाइक्स इट, इसको हमें इंट्रोगेटिव करना है, येस नो क्वेश्चन। लेकिन येस नो क्वेश्चन करने से पहले हमें इसका एक नेगेटिव फॉर्मेशन को लाना पड़ेगा। क्यों, बस हेल्प लिए। देखिए, जब जिसको पता नहीं है ये उनके लिए, जिनको पता है वो उनका बात छोड़ दीजिए। अब देखिए, ही लाइक्स इट, इसमें क्या हुआ, इसमें ही कौन सा है, ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इनके लिए मुझे ये वाले, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है डस, इसको मुझे चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका देखिए डज, ही DOES, ये डज कौन सा है, ये डज बिल्कुल यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से यहाँ पर यूज किया जा रहा है। अब ही डज, उसके बाद क्या, नॉट, नेगेटिव कर रहा हूं मैं, ही डज नॉट, उसके बाद क्या, लाइक, ही डज नॉट लाइक इट, हो गया। अब क्या हुआ इसमें, देखिए ही डज नॉट लाइक, यहाँ पर एस था, एस गायब हो गया इसमें, क्योंकि यहाँ पर डज हो चुका है, इसलिए क्या हुआ कि लाइक लाइक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है क्या, हमें बस यही करना है कि वही सेम पैटर्न, कि नेगेटिव में मुझे नहीं लिखना है, क्या करना है मुझे यही ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने किया था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो था, जो क्या लिखा था उसमें, तो उसमें जो ऑक्सिलरी जो वर्ब था, जो एम था, वो एम आगे आ गया था सबसे पहले, तो वैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डज आएगा, डज, उसके बाद क्या, डज के बाद सिंपली ये जो है वो यहाँ पे आएगा, जैसे कि ही डज ही, उसके बाद लाइक जो था वो लाइक ऐसे बैठ जाएगा, लाइक डज ही लाइक, और उसके बाद क्या, जो जैसा वैसे था, लेकिन हाँ वही सेम पैटर्न। देखिए, फुल स्टॉप के बदले में आपको लिखना पड़ेगा क्या, ये क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ, डज ही लाइक इट, क्या वो मतलब क्या वो पसंद करता है ये, ऐसा कुछ सवाल है कि क्या वो पसंद करता है ये, मतलब क्या वो इसे पसंद करता है इसे, या फिर इस चीज को। ओके, तो क्या हुआ, देखिए ही लाइक्स इट, इसमें क्या हुआ, मैंने पहले इसका नेगेटिव फॉर्मेशन को निकाल दिया, क्या कि ही डज नॉट लाइक इट, निकाल दिया पहले। अब क्यों निकाला, क्योंकि मुझे एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए था, कौन सा वाला, डज वाला, डज दे दिया। अब उसके बाद क्या करो, देखिए निकालने के बाद डज को पहले लिख दिया, डज, उसके बाद सब्जेक्ट ये हो गया ही, फिर जो वर्ब था लाइक वाला, ये देखिए लाइक, लाइक सेम बैठ गया, और उसके बाद ईट, मैं नॉट को नहीं लिखा क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्मेशन में नहीं लिखा हुआ है, ऐसे आपको करना है, हो गया। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि लाइक्स तो हो गया,
लेकिन अगर हम ऐसे अगर करेंगे, कैसे कि देखिए एक बार, ये देखिए ही डज इट, इसमें क्या हुआ, इसमें आपको लग सकता है कि क्या ये डज वही है, जी नहीं, ये वो देखने में सेम है लेकिन ये वो है ही नहीं। तो ये कौन है, ये मेन वर्ब है। क्यों, जैसे कि मैंने को कहा था, देखिए ऑक्सिलरी मैंने लिखा हुआ था, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी जो वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब में बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, ये तीनों टाइप्स के वर्ब होते हैं। मतलब ऑक्सिलरी ये प्राइमरी वाला है, ठीक है ना, ये प्राइमरी है। और दूसरा एक है वो है मॉडल ऑक्सिलरी, वो छोड़ दीजिए फिलहाल। प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, तो डू वर्ब तो आपका ऑक्सिलरी में पढ़ रहा है, हाँ पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरे जब वो सेंटेंस दिखाई दे रहा है कि ही डज ईट, इसमें जो डज को दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल अकेला है। अकेला मतलब एक वर्ब के हिसाब से ये बिल्कुल अकेला है। ओके, देखिए ही क्या है, ही आपका है यहाँ पर सब्जेक्ट, और डज क्या है, डज एक वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सिलरी हिसाब से नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अलोन है, अलोन मतलब अलोन, सॉरी, ये देखिए ये अलोन है यहाँ पर, मतलब ये अकेला है, सब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये अकेला एक वर्ब है। इसी वजह से इसको हम लोग इस्तेमाल, ग्रामरियन जो होते हैं वो डज को जब भी वो इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस पर अकेला, मतलब दूसरा कोई भी वर्ब नहीं बैठेगा, तब वो मेन वर्ब के हिसाब से बैठता है। अगर ऐसा अगर है तो सेम रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। कैसे, देखिए इसको सेम फॉर्मूला, देखिए ही ऐसे बैठ गया, अब डज मेन वर्ब है, ओके, तो डज मेन वर्ब है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ही के बाद, जैसे कि हम लोग उस मतलब पहले वाला सेंटेंस जो था, सेकंड वाला सेंटेंस, वैसे ही लाइक्स वाला, ही डज नॉट लाइक ऐसे हम लिखे थे, तो यहां पर भी हमें ही डज ही लिखना है, लेकिन ये डज सेम नहीं है। कैसे, देखिए ये आपका ऑक्सिलरी, उसके बाद ये देखिए ये जो डज है ये यहां पर चेंज होकर डू हो गया, डू, ओके, क्योंकि एक सेंटेंस पर दो ईएस, ये देखिए ये वाला जो फॉर्मेशन है ये दो बार नहीं है, इसको बैठेगा, मतलब नहीं लिख सकते हम लोग, ही डज नॉट डू इट, इसका तो इधर नेगेटिव फॉर्मेशन है, ये निकल गया। लेकिन हम जब भी पॉजिटिव फॉर्म अगर कुछ करेंगे तो सेम डज जो है वो डज बैठ गया, ये बिल्कुल ऑक्सिलरी है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ही है, और फिर डज ही डू इट ऐसे, और फिर क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। तो डज ही डू इट, तो सबसे पहले जब हम बात किए थे कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब अगर किसी सेंटेंस पर है विद अ मेन वर्ब एंड आईएनजी, तो उसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा और फिर आपका आएगा सब्जेक्ट। यहां पर भी सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा अलग है। ये क्या हुआ कि अगर डज या फिर कोई भी मेन वर्ब अगर लिखा हुआ है तो उसके पहले इसके ऊपर डिपेंड करके, मतलब थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर नंबर है तो हम डज को लेंगे, ये डज अगर लेंगे, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि आई डू है, आई डू इट, ओके, आई डू इट लिखा हुआ है, तो इसका जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, आई डू नॉट डू इट, हो गया आपका। अब यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा ऑक्सिलरी है, नॉट के पहले जो भी है वो आपका ऑक्सिलरी है, नॉट के बाद जो है वो मेन वर्ब है, और इसका भी सेम रूल, क्या करना है, हमें डू पहले लिखना है, डू आई डू इट, हो गया क्वेश्चन। अब एक सवाल पूछिए एक बार कि डज ही डू इट, क्या वो ये करता है, या फिर डू आई डू इट, क्या मैं ये करता हूं, तो इसका जवाब जो होगा वो हाँ, अगर आप इसको अगर पकड़ेंगे कि आई डू इट, हाँ, तो उसका जवाब होगा हाँ मैं करता हूं। अगर मैं नहीं करता हूं तो देखिए आई डू नॉट डू इट, तो उसका जवाब क्या होगा कि नहीं मैं नहीं करता हूं। मतलब जवाब जो भी होगा आपका वो येस या फिर नो से होगा। वैसे इसका भी डज ही डू इट, क्या वो ये करता है, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। तो वैसे ही हमें करना पड़ेगा ऑक्सिलरी वर्ब से, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्प जो है उस हेल्प को लेकर हमें ये सुनाइप जो क्वेश्चन है उसे करना पड़ेगा। ये फिलहाल आपका ये सुनाइप मैंने क्वेश्चन दिया, उसके बाद और भी क्वेश्चन आएंगे। तो बस दोस्तों इतना ही मुझे आज के लिए कहना था ये वीडियो पे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और तब दूसरा वीडियो के साथ मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।